गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अमर सिंह राजपूत और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वल्लभ भाई अमर सर। बेटा अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। अच्छा बेटा, मैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले पार्ट नंबर 4 में मैंने बात किया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में उत्पन्न विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विभव। और मैंने बोला था कि बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव। देखो बेटा, माना प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है। माना प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है, जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है बेटा, जिसके बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा हो तो P को AB से बेटा मिलाएंगे। P को AB से मिलाकर A और B से मिलाकर OP पर लंब मतलब बेटा इस बिंदु B से इस पर लंब डालो और इस वाले बिंदु से भी इस पर लंब डाला गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? r। ये पूरी डिस्टेंस यानी OP है r और ये बेटा L, ये भी L। ओके, तो यानी लंब एक C और D डाला गया था। ठीक, तो बेटा हमें डिस्टेंस चाहिए होगा कौन सी? BP, यानी कि इस आवेश के कारण यहाँ पे हमको विभव चाहिए, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव चाहिए। तो इसके लिए बेटा हमको डिस्टेंस चाहिए होगी BP, यानी BP बराबर क्या होगा? BP बराबर होगा, क्योंकि ये लंब हमने डाला है तो BP बराबर PC बराबर क्या निकलेगा? यानी ये जो हाइट होगी, यानी ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। ये दोनों बेटा बराबर होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर में यहाँ से डाल रखा है। देखो बेटा, तो BP ये वाली दूरी PC के बराबर होगी और PC क्या निकलेगी? OP माइनस OP कितनी है बेटा? OP है R माइनस OC निकालोगे L cos थीटा आएगी, R माइनस L cos थीटा। तो बेटा ये क्या निकल गई? BP। ये क्या निकल गई? BP क्या आ गई? R माइनस L cos थीटा। इसीलिए इसी तरह हम निकालेंगे AP इक्वल टू होगा AD के बराबर होगा, जो कि ये पूरी डिस्टेंस AD कितना है? OP प्लस OP कितना है बेटा? R प्लस L cos थीटा। ओके बेटा, यानी AP क्या आ गई? R प्लस L cos थीटा। देखो बेटा, यदि माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विभव, यदि प्लस क्यू या माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विभव V1 और प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विभव V2 हो तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विभव V1 मैंने मान लिया, क्यू बाई ये डिस्टेंस बेटा क्यू बाई BP मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस L cos थीटा। ऐसे ही बेटा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई माइनस क्यू बाई AP या माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R प्लस L cos थीटा। तो बेटा परिणामी विभव बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर
परिणामी विभव ये बेटा क्या होगा, v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। तो v1 कितना है, 1/4πε0 q/r माइनस एल कॉस थीटा प्लस बेटा प्लस और माइनस प्लस v2 क्या है, माइनस का दिश, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1/4πε0 q/r प्लस एल कॉस थीटा। देखो बेटा यहाँ पे 1/4πε0 q/4πε0 कॉमन हो गया, तो v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, ये कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा, ये बचा। तो बेटा v बराबर होगा 1/4πε0 क्यू। अब एलसीएम ले लो, r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, हम ये कैंसिल हो गया, तो v बराबर बचा 1/4πε0 क्यू, यानी कि 2l कॉस थीटा बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बेटा। चूँकि r बहुत बड़ा है, चूँकि r इज ग्रेटर एल, इसलिए l बराबर 0 रख दो बेटा, इसलिए l बराबर 0 रख दो, l बराबर 0 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू 2l, ये बेटा हो जाएगा p कॉस थीटा बटे r, इसको 0 कर दोगे तो बेटा 0 हो जाएगा, तो बचेगा r स्क्वायर, ठीक। यानी कि ये तुम्हारा क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव की किसी बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव, ठीक। अब देखो बेटा हमने कहा था अच्छी अवस्था में निरक्षीय होता है, यहीं से प्रूफ हो जाएगा कि किसी बिंदु पर हमने उत्पन्न विभव ये निकाल लिया, पी कॉस थीटा बाई ये कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो बेटा जब अच्छी अवस्था में करेंगे यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसीलिए अच्छी अवस्था में विभव क्या आ जाता है, v इक्वल 1/4πε0 इंटू पी बाई आर स्क्वायर। अगर निरक्षीय अवस्था में देखें यानी 90 डिग्री हो जाता था, कि 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी दो स्थितियां हैं, जब अच्छी अवस्था, यहीं से चेक कर लो, अच्छी अवस्था में क्या रखो 0 डिग्री रखोगे तो v इक्वल टू 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब कॉस थीटा 90 डिग्री रख दो, थीटा 90 डिग्री रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी v बराबर 0, यानी अच्छी अवस्था में क्या होता है 0 होता है, ठीक। ओके बेटा, अब बात करते हैं बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विभव। बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विभव हमने बताया है, इससे पहले मैंने बता रखा था कि विभव विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश। तो बेटा बिंदु आवेशों के समूह यानी कि बहुत ज़्यादा आवेश हैं, उनके द्वारा किसी बिंदु पर हमको उत्पन्न विभव बताना है। यदि बेटा बात यह है कि यानी कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण जो उत्पन्न विभव किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विभव उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव उनके बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माना बेटा कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको एक आवेश है प्लस Q1, एक है प्लस Q2, एक है माइनस Q3, एक है माइनस Q4। मान लो ये आवेश है बेटा, तो इसके द्वारा यहाँ से इस जिस बिंदु पे जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, इस Q1 के द्वारा यहाँ विभव ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी मान लिया R1 है। इस Q2 के द्वारा ज्ञात करना है तो इसके बीच की दूरी R2 मान लिया, इस Q3 इसके बीच की दूरी R3 मान लिया और इसके द्वारा R4 मान लिया बेटा, ठीक। तो इस Q1 के द्वारा इस बिंदु P पर विभव यानी क्या होगा बेटा, V1 क्या होगा,
1/4πε0 इंटू Q1/R1 Q1/R1। तो ऐसे ही बेटा V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2। ऐसे ही V3 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस के Q3/R3। ऐसे ही बेटा V4 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q4 माइनस Q4/R4। ठीक बेटा, तो हमने कहा कि एक निकाय के किसी निकाय के समूह के कारण किसी निकाय के कारण यानी एक समूह के कारण अगर n आवेश हैं उनके द्वारा किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो उनके बीजगणितीय योग के उनके द्वारा उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बिंदु P पर जो विभव होगा, मान लीजिए V है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ओके बेटा, तो 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 माइनस 1/4πε0 Q3/R3 माइनस 1/4πε0 Q4/R4। ओके बेटा, तो यहाँ पे कॉमन ले लो 1/4πε0, तो बचेगा बेटा Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4। ठीक बेटा, ये तुम्हारा मिल गया परिणामी विभव किसी यानी अगर बिंदु आवेश के समूह हैं, बिंदु आवेशों के समूह हैं, उनके द्वारा किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक बेटा, ओके बेटा, अब बात करते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अनंत पर स्थित दो आवेशों को परस्पर निकट लाकर एक निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को अनंत पर स्थित दो आवेशों को परस्पर निकट लाकर एक निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी अनंत पर स्थित दो आवेशों को परस्पर निकट लाकर एक निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को अनंत पर स्थित दो आवेशों को परस्पर निकट लाकर एक निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। देखो बेटा, माना एक निकाय AB है, माना एक निकाय AB है जिसमें दो आवेश यानी कि प्लस Q, एक Q1 है एक Q2, यानी कि माना एक निकाय AB है जिसमें दो आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 स्थित है, परस्पर r दूरी पर स्थित है। प्लस Q1 और प्लस Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है। माना एक निकाय AB है जिसमें दो आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है। तो बेटा ये मानेंगे कि ये वाला जो आवेश है, जो Q2 आवेश है, ये अनंत पर स्थित है। एक प्रकार से ये मान लेंगे कि अनंत पर स्थित, क्योंकि अनंत से हम लेके आएंगे इसको इस पॉइंट तक, अनंत से हम इस पॉइंट तक लेके आएंगे। मान लेंगे कि ये Q2 आवेश, माना Q2 आवेश अनंत पर स्थित है, अतः Q1 के द्वारा बिंदु B पर उत्पन्न विभव V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/R। ओके बेटा, अब अनंत पर स्थित आवेश को बिंदु B तक यानी इस विभव तक बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य अनंत पर स्थित लिखेंगे बेटा। अनंत पर स्थित आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू VQ V इंटू Q2। तो बेटा W इक्वल टू हो गया, ये क्या है 1/4πε0। V की वैल्यू तो यहाँ पे है, यहाँ इसका पोटेंशियल यहाँ पे है ही है, तो क्या है बेटा Q1/R इंटू Q2, यानी Q1 इंटू Q2/R। ये क्या हो गया, किया गया कार्य, यही जो अनंत पर स्थित यानी आवेशों को परस्पर निकट लाकर जो कि एक निकाय की रचना करने में जो किया गया कार्य होता है, उसे ही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि 1/4πε0 Q1
Q2/R, ये क्या होगी बेटा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, अब हमने बात कर लिया स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने क्या किया कि एक हमने निकाय AB माना, एक निकाय AB माना जहाँ पे एक दो, जिसमें दो आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं। तो हमने Q2 को मान लिया इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से इसकी फील्ड में लाए, यानी इसके द्वारा हमने इस बिंदु पर विभव निकाला। अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य होगा V=W=VQ होगा, V×Q होता है, V×Q2 हो गया, Q2 आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, तो हमने यही कैलकुलेट करके कर दिया बेटा, ये आ गया। अब बात करेंगे समविभव पृष्ठ की। कैसा पृष्ठ? समविभव पृष्ठ। यानी समविभव पृष्ठ होता क्या है बेटा, समविभव पृष्ठ होता क्या है? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो बेटा, होता क्या है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। माना R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है, R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है। जब इसे +Q आवेश दिया जाता है तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो यह इसके पृष्ठ पर, जब इसे +Q आवेश दिया जाता है तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। यह तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और चालक के केंद्र से बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दिया गया आवेश इसके केंद्र पर निहित हो जाता है, अतः चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न विभव V/4πε0 मान लिए थे। R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक था। देखो बेटा, फिर से देखते हैं। समविभव पृष्ठ होता क्या है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ बोला जाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ बोला जाता है। माना R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है, जब इसे +Q आवेश दिया जाता है तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। चालक के केंद्र से बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दिया गया आवेश उसके केंद्र पर निहित हो जाता है। ओके बेटा, देखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि दिया गया आवेश चालक के केंद्र पर निहित हो जाता है और अतः चालक के प्रत्येक बिंदु पर, गोलाकार चालक के प्रत्येक बिंदु उत्पन्न विभव V=1/4πε0Q/R, है ना बेटा, जितना रेडियस वही हो गया। अब बात करते हैं पृष्ठ घनत्व की। पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व σ=Q/A होता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व, यानी किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलम आवेश, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल A व उपस्थित आवेश Q हो तो पृष्ठ घनत्व σ=Q/A। इसका मात्रक देखेंगे बेटा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र देखेंगे, AT होता है, Q का होता है AT डिवाइड बाई L स्क्वायर, यानी कि L⁻² TA। इसका हो गया क्या, विमीय सूत्र। ठीक बेटा, अब बात करते हैं कि
वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो बेटा, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो बेटा, माना कैपिटल ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में, माना कैपिटल ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में, डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बराबर बल युग्म का गुण, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, गुणे कोणीय विस्थापन, तो बल युग्म का आघूर्ण बेटा क्या है, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा डी थीटा, तो बेटा होगा डी डब्ल्यू। अतः द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से थीटा डी डब्ल्यू। ओके बेटा, W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से थीटा डी डब्ल्यू, यानी पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो पीई कांस्टेंट हो गया बेटा, इंटीग्रल ऑफ 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का माइनस के कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से थीटा ले लिए और पी बेटा बाहर ही है। ठीक, अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो पीई माइनस के कॉस थीटा माइनस एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, तो ये तो बेटा माइनस बाहर ही है। ओके बेटा, तो कॉस थीटा, कॉस ये वाला माइनस बाहर ले तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो अब इस माइनस से गुणा कर दो तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के पीई कॉस थीटा माइनस 1, तो इस वाले माइनस से बेटा अंदर गुणा करेंगे तो W इक्वल टू मिलेगा पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यही द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात करेंगे विद्युत प्रेरण, बात करेंगे बेटा विद्युत प्रेरण की। देखो बेटा, विद्युत प्रेरण क्या है, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस यानी विद्युत प्रेरण। बात करेंगे विद्युत प्रेरण, ठीक, यानी जब किसी आवेशित क्षण को किसी निरावेशित क्षण के समीप रखा जाता है तो उस पर उतना ही किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। जब किसी आवेशित क्षण के समीप मान लो बेटा ये आवेशित क्षण है, इसके समीप कोई निरावेशित क्षण रखी जाती है तो उस पर उतना ही किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, इसे विद्युत प्रेरण कहा जाता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहा जाता है। इस घटना को बेटा विद्युत प्रेरण कहा जाता है जब किसी आवेशित प्लेट के समीप जब किसी आवेशित क्षण के समीप कोई निरावेशित क्षण रखी जाती है तो उस पर उतना ही किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, इसे विद्युत प्रेरण कहा जाता है। ओके बेटा, अब मेरे हिसाब से वैद्युत विभव वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में मैं कंडक्टर यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में, धारिता के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में मैंने धारिता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद गॉस प्रमेय के बारे में, या तो गॉस प्रमेय पहले कर लेंगे फिर धारिता करेंगे। ठीक बेटा,
तो अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले अपडेट्स उन्हें लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक यू।